नमस्कार। आज सोमवार का दिन 22 मार्च। आज की मेरी पोस्ट कहती है कि जुड़ावों से जुड़े रहने को जिंदगी कहिए। जुड़ावों से जुड़े रहने को जिंदगी कहिए। जुड़ावों से अलग हो जाने को मौत। जुड़ावों से जुड़े रहने को जिंदगी कहिए और जुड़ावों से अलग हो जाने को मौत। क्या जिंदगी के चलते जुड़ावों से अलग हो पाना संभव है? क्या जिंदगी के चलते जुड़ावों से अलग हो जाना संभव है? आज के इस पोस्ट में एक तो सच्चाई कही गई है और सच्चाई के साथ एक सवाल उठाया गया है, जिस सवाल का गहन चिंतन ही आध्यात्म के प्रतिफल को पाने का एक जरिया है। यह गहन प्रश्न कि क्या सभी जुड़ावों से जिंदगी के चलते अलग हुआ जा सकता है? हम जुड़ावों से जुड़े हुए जिंदगी जीते हैं तो क्या करते हैं? हम जिंदगी जीते हैं का मतलब हमारे जितने जुड़ाव हैं, हमारे देह का जो हमें भान है, उस भान से हम जुड़े रहते हैं। हमारे स्मृति की जो गतिशीलता है, मूवमेंट है, उस मूवमेंट से हम जुड़े रहते हैं। हमारे परिसर, हमारे पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट, फिजिकल और ह्यूमन दोनों इन्वायरमेंट से जो हम जुड़े रहते हैं, वो जुड़े रहना हमारी जिंदगी है। हमारे स्मृतियों में जो सदियों की स्मृतियाँ उससे हमारी स्मृतियों के जरिए हमारे तक आई हैं, हमारे परंपराओं की स्मृति, हमारे सारे हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार और हमारी पूर्वजों का इतिहास, वो सारा का सारा जो स्मृति के मूवमेंट, गतिशीलता से जुड़ा हुआ है, वो हमसे जुड़ा हुआ रहता है स्मृति के माध्यम से ही। तो उससे हम जुड़े रहते हैं। हम जो है अपने प्राणों से जुड़े रहते हैं, हम अपने देह से जुड़े रहते हैं, हम अपनी हार्ट की गति से जुड़े रहते हैं और सारे पर्यावरण से हम जुड़े रहते हैं। ये जुड़े रहने का नाम ही है जिंदगी। इसके अलावा क्या है? और जब ये सारे जुड़ावों का अंत हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मौत, या उनका थम जाना या अंत हो जाने का नाम है मौत। एक सवाल इसके भीतर फिर ये उठाया जा रहा है कि क्या जिंदगी के चलते ये सब जुड़ाव होंगे, लेकिन इन सब जुड़ावों के बावजूद भी क्या उनके जुड़ावों की जो पकड़ है उससे हम मुक्त हो सकते हैं? हम तो रहेंगे, हमारे सांसें भी रहेंगी, हमारा देह भी रहेगा, हमारी स्मृतियां भी रहेंगी, वो अपनी कार्य करती रहेंगी। वो कार्य करते समय भी हम उसके प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे? क्या हम अपने संस्कारों से भागेंगे नहीं, उनको तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनसे मुक्त हो पाएंगे? क्या हम अपने सांसों से टूटेंगे नहीं, लेकिन क्या सांसों से मुक्त हो पाएंगे? मानसिक रूप से मुक्त हो पाएंगे? क्या हम हमारी परंपराओं से मुक्त हो पाएंगे? क्या हम अपने इतिहास से मुक्त हो पाएंगे? क्या हम अपने से मुक्त जो हमारा जो है हम जो है उससे हम मुक्त हो पाएंगे? वो रहेगा क्या उससे? हुआ तो जिंदगी के चलते मौत को महसूस कर पाएंगे? ये सवाल है। अगर सीधे सीधे सोचा जाए तो जिंदगी और मौत में एक ही चीज है। जिंदगी अटैचमेंट का नाम है, और जो अटैचमेंट समाप्त हो जाता है, उसका एंड हो जाता है, तो उसको मौत कहते हैं। ये सीधी भाषा हो गई। लेकिन इसके बाद भी हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या इन सब के बावजूद भी हमें जिंदगी के चलते मौत महसूस की जा सकती है? क्या हम उससे डिटैच हो सकते हैं?
इन अटैचमेंट से के चलते हुए भी क्या हम उनसे भीतरी तौर पर डिटैच हो सकते हैं? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यही सवाल आज के इस वक्त में पूछा जा रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है हमें इस बारे में गहरी समझ जागृत करने के लिए कि मौत को तो क्या, उसके बाद भी बहुत से नाना तरह के विश्वास हैं। लोग कहते हैं कि मौत के बाद भी आदमी की जिंदगी चलती है, जो स्मृतियाँ खत्म हो जाए फिर भी नई स्मृतियाँ आती हैं और वो चलती हैं। ऐसा कुछ लोगों की धारणाएं हैं, समझ है, लेकिन हम उनको अभी अलग रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि विश्वासों से विचार बनते हैं और विचारों से विश्वास बनते हैं। आप जिस तरह से विचार करिएगा उस तरह से आप उस भरोसा करने लगेगा उन बातों पर, और जिन बातों पर आप भरोसा करते हैं उनके अनुसार विचार करने लगेंगे आप। तो उसको छोड़ दीजिए, वो तो है, अपनी जगह है, लेकिन सीधे सीधे अगर आप देखते हैं तो दिखता है कि जब ये सारा जो अटैचमेंट का बल्ब छिता हुआ है अंदर, रोशनी छिती हुई अटैचमेंट की, वो रोशनी लुप्त हो जाते ही मौत, और उस रोशनी के चलते उसके मूवमेंट से, उस रोशनी की जो मूवमेंट है, गतिशीलता है, वो है हमारी जिंदगी। अटैचमेंट की जो रोशनी है, उसका जो धारा चल रही है, प्रवाह चल रहा है, मूवमेंट्स है, उसका नाम है जिंदगी। अगर मेमोरी लुप्त हो जाए, जिंदगी खत्म। क्या है जिंदगी? वेजिटेबल की तरह जिंदगी होगी, जैसे पेड़ पौधे और हमारी तरकारियां जैसे उगती हैं, वैसे हमारी जिंदगी हो जाएगी। अगर ये स्मृति का बल्ब फ्यूज हो जाए एकदम अचानक और बाकी सब चीजें कायम रहे, तो वेजिटेबल जिंदगी है। और अगर ये आ जाए तो फिर एनिमेटेड जिंदगी है। हम एनिमेटेड रहते हैं हमेशा, वेजिटेबल रहते हुए भी एनिमेटेड हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगी हो जाती है। सारे प्राणियों की जिंदगी जो है एनिमेटेड है, विद द वेजिटेटेड लाइफ के साथ भी एनिमेटेड है। तो हमारी ये वेजिटेटेड लाइफ तो है, लेकिन अगर उस वक्त का एनिमेशन खत्म हो जाए, एनिमेशन मतलब मेमोरी खत्म हो जाए, तो सब सारा खेल खत्म, फिर कुछ नहीं बचता। तो अब ये चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन इस ओर है कि हम पहले ये देख लें कि जिंदगी क्या है, उसको ठीक से देख लें, उसको ऊपर पूरा ध्यान रहे। जो हमारी ये चेतना है, वो जिस चीज की हो जाती है, हमें अगर चेतना अभी सामने रखी कि चीज के प्रति चेतना हो जाती है, तो वो चीज हमारी चेतना से अटैच हो जाती है, चिपक जाती है, कोई छूटती नहीं, कितना भी छोड़ो उसको। भाषा है, सीधे अक्षर लिखे रहते हैं, जब हमें कोई चेता देता है उनके प्रति कि इसको क कहते हैं, जैसे ही उस ऐसे को क कहते हैं या इसको ए कहते हैं, ऐसा हमारे भीतर इस चेतना को कोई, इस बात को कोई चेता देता है, तो वो ए हमसे चिपक जाता है, हमारी स्मृति से चिपक जाता है। स्मृति तो स्मृति है, लेकिन स्मृतियों से चिपकी हुई चीजें जो हैं, वो उसका अटैचमेंट है। और हर स्मृति जो अपने अटैचमेंट के साथ हमारे पास रहती है, एकदम प्योर स्मृति नहीं रहती है। अब बात ये चल रही है कि क्या प्योर स्मृति जिसमें अटैचमेंट न हो, उसको महसूस किया जा सकता है? ये पूरे बदन का पूरा स्पर्श, इसकी कोई भाषा नहीं कि हम अभी जैसे पूरा हमको स्पर्श है, लेकिन हम उसकी एक भाषा भी आ जाए। देखो ये दिल ऐसा कह रहा है, देखिए ये सांस ऐसी कह रही है, ये सांस नाम का शब्द न हो, दिल नाम का कोई शब्द न हो, लेकिन दिल महसूस होता हो। सांस नाम का कोई शब्द न हमें आकर चिपके और हमसे बात करे, लेकिन सांस महसूस होती हो। ये वातावरण के कोई नाम न हो, उसका कोई रूप न हो, लेकिन वह हमसे चिपका रहे। ये अंदर जो स्मृति चल रही है, वो स्मृति किसी नाम के साथ न चले, किसी शब्दों के साथ न चले, लेकिन चले। क्या ऐसी अवस्था हो सकती है? ये सवाल है। अगर हो सकती या नहीं हो सकती,
ये तो आप जितने गहराई से अंदर देखेंगे, झांकेंगे, अंदर में यानी अंदर बाहर दोनों है, लेकिन अभी इसलिए कह रहा हूँ कि झांकने का सवाल आ गया तो कहीं तो झांकना है। तो अंदर बाहर का ये जो प्रवाह है, इसमें आप अगर ध्यानस्थ हो जाएंगे तो आपका जो मनस्थता है वो फीकी पड़ जाएगी। आपकी मनस्तता फीकी पड़ जाए, आपकी ध्यानस्थता जाग जाए, इसी को कहते हैं टोटल अवेयरनेस। इस टोटल अवेयरनेस, इसी को जागरण कहते हैं। इसी जागरण के दिशा में ही आध्यात्म का सारा चिंतन है। बस ये जरूरी नहीं है कि मैं आज जितना बोला हूँ उससे सारी बातें समझ जाएं, लेकिन मैं अभी जितना बोल रहा हूँ उसके साथ आप जितना अपने भीतर साधना या प्रयोग कर रहे हैं, वो दोनों को एक साथ चलते ही आपका ध्यान प्रकाश जो है वो अधिक स्पष्ट होता जाएगा, अधिक साफ होता जाएगा। उस प्रकाश में जो भी धुंधलापन है वो अपने आप हटता जाएगा। और स्पष्टता की कोई सीमा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अब चीज़ें हमें साफ हो गई। उस साफ में भी कोई धुंधलापन रह जाता है, वो भी और अधिक साफ होता जाता है। तो जिंदगी के बारे में जितने ख्याल हैं, जो ख्याल हैं वो सारे धुंधलेपन हैं। उन ख्यालों का हट जाना और जिंदगी का रह जाना, इसी को कहते हैं प्योर लाइफ। उस प्योर लाइफ को जानना ही टोटल अवेयरनेस है। उस टोटल अवेयरनेस के ही बारे में अध्यात्म में बात होती है। अध्यात्म ये विषय क्या है, इसके बारे में अधिक मैं समझा रहा हूँ। ये कैसे किया जाता है, कैसे संभव होता है, ये सब जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग देने वाला मैं नहीं हूँ। ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, लेकिन जिन लोगों को ये बात ठीक से समझी ही नहीं है, वो ट्रेनिंग लेकर के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है चीज़ों को पूरी तरह समझ लें, तो समझ ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। समझ को कोई दूसरी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। नमस्कार। अब मंगलवार को यानी कल जो भी लिखेंगे उसके बारे में कल बात करेंगे। नमस्कार।